इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम। लोकसभा के नतीजे अब सबके सामने हैं। देश में सरकार बनाने को लेकर जो चर्चा है, हालांकि एनडीए के पास पूर्ण वो बहुमत है जिससे एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बार के चुनावों में हरियाणा भी काफी अहम रहा। हरियाणा जहां भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें हासिल करी, तो वहीं कांग्रेस के भी 5 उम्मीदवार जीत करके सामने आए। हरियाणा में कांग्रेस की इसे जोरदार वापसी भी कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो क्योंकि पिछले चुनाव 2019 में सभी 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत करके आए थे। कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि दीपेंद्र हुड्डा भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। उससे पहले भी अगर हम 2014 की बात करें तो बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीत करके आए थे। इनेलो के 2 थे और कांग्रेस का केवल एक था, दीपेंद्र हुड्डा। 2019 में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं जीता था, लेकिन इस बार 2024 के इस रण में कांग्रेस के 5 उम्मीदवार जीत करके आए और कांग्रेस की यह एक जोरदार वापसी भी कही जा रही है। जहां बीजेपी के 5 कैंडिडेट जीते हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी 5 उम्मीदवार जीत करके सामने आए हैं। कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों की बात करें उनमें दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने 3 लाख से ज्यादा की आंकड़े के साथ, अंतराल के साथ जीत हासिल करी है, रोहतक से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसी तरीके से हम सिरसा की बात करें तो कुमारी सैलजा, जो कि सिरसा से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उन्होंने एक बड़ी जीत जो है हासिल करी है। इसी के साथ साथ कांग्रेस उम्मीदवारों में बात की जाए तो हिसार से जयप्रकाश ने जीत हासिल करी है। हम बात करें सोनीपत की तो सतपाल ब्रह्मचारी ने जीत हासिल करी है। हम बात करें अंबाला की तो वरुण मुलाना ने जीत हासिल करी है। लेकिन कांग्रेस की इस जीत के पीछे की चर्चाओं की बात करें, देश में भले ही कांग्रेस का ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन फिर भी 100 के करीब कांग्रेस जरूर पहुंची। लेकिन हरियाणा में आधी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। उसके पीछे की चर्चाओं की बात करें, सबसे बड़ी चर्चा इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक अहम भूमिका जरूर रही। इसके पीछे एक अहम रणनीतिकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर रहे, क्योंकि इन लोकसभा चुनावों में, क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत एक सीट तो कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन बाकी 9 सीटों पर एक सीट ऐसी थी कुमारी सैलजा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर कहें तो कहीं ना कहीं विरोध में कई बार बयानबाजी आती थी। बाकी की 8 सीटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति वाले उम्मीदवार जरूर देखे गए थे। अंबाला से वरुण मुलाना, जो कि उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी रह चुके हैं और इस बार हालांकि वो न्यूट्रल हैं, कुमारी सैलजा के भी सहयोगी कहे जाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के भी सहयोगी कहे जाते हैं, गुडफेथ में कहे जाते हैं, और बाकी उम्मीदवारों में भी कांग्रेस के ही पसंदीदा, अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंदीदा उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी इस चुनाव मैदान में उतरना, लोगों के लिए, उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे बड़े मुद्दे हरियाणा के अंदर रहे। हरियाणा में क्योंकि कांग्रेस ने जो देश भर में मुद्दा दिया SC ST का, आरक्षण का, वो मुद्दा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान भी लेकर के लोगों के बीच गए। हालांकि बीजेपी बार बार कहती रही कि कोई संविधान को खतरा नहीं है, कोई आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लोगों के बीच ले जाने में सफल रही। इसी के साथ साथ हम बात करें किसानों के मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस ने लोगों के बीच एक अच्छा संदेश दिया, अपने साथ होने की बात करी, किसानों के मुद्दे उठाने की बात करी, खिलाड़ियों का मुद्दा उठाने की बात करी। कई समर्थन भी यहाँ पर मिला। चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी हिसार से साथ आ जाना, भले ही उनके बेटे ब्रजेंद्र को टिकट नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक बड़ा समर्थन उनको वहाँ से रहा। तो कांग्रेस की एक जोरदार वापसी हरियाणा में 5 सीटों पर रही, और हरियाणा में ये 5 सीटों पर कांग्रेस की वापसी के साथ ही अब क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बीजेपी को हालांकि अच्छा वोट परसेंटेज मिला है, कांग्रेस से ज़्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी के पास है, लेकिन अब कांग्रेस इसे अपने लिए एक संजीवनी मांग रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी अब विधानसभा को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी, विधानसभा को लेकर प्रचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 4 महीने बाद कह सकते हैं कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जिन 5 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ी है, अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ने की तैयारी में है।
हालांकि बीजेपी का कहीं ना कहीं तमाम नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 2014 में भी बीजेपी के पास अगर बात की जाए तो 7 सांसद थे और उन 7 सांसद आने के बाद बीजेपी मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी हरियाणा में। हालांकि 2019 में बीजेपी के 10 सांसद जीते थे, लेकिन कुछ वोटिंग पर आंकड़े में विधानसभा में बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें कम जरूर रही थी, लेकिन सहयोगियों के साथ जोड़ करके बीजेपी ने हरियाणा में सरकार चलाई है। और अब कांग्रेस को एक कहीं ना कहीं कांग्रेस इन 5 सीटों को हरियाणा में अपने लिए एक संजीवनी मान रही है। हालांकि लोगों की क्या सोच है, किसके समर्थन में ज़्यादा रहते हैं, इस लोकसभा चुनावों का कितना असर आने वाले दिनों में हरियाणा के चुनावों में विधानसभा में देखा जाता है, हरियाणा की रणनीति में राजनीति में देखा जाता है, ये तो कहीं ना कहीं अब लोग तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस इन 5 सीटों को अपनी एक बड़ी जीत मान रही है।